नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और सबसे पहले मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अहमदनगर। बीजापुर टॉपिक हमने पढ़ा था, इसके बाद अहमदनगर हम पढ़ेंगे। और जब ये सारी शैली हमारी ये पूरी हो जाएगी, इसके बाद अहमदनगर के बाद गोलकुंडा हम पढ़ेंगे, फिर हैदराबाद पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए फिर से प्रश्न उत्तर लेकर आऊंगी। और इस बार जो मैं प्रश्न लेके आने वाली हूँ वो यूपी के एक एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी का ही प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ, तो उसको ध्यान से देखेंगे। और जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आप देखेंगे कि सारे जो प्रश्न आए हैं, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक एक चीज़ वो उसी में से प्रश्न पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो उठा के देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो आप देखेंगे उसी में से चीज़ों को पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक है हमारा अहमदनगर। तो अहमदनगर में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी। अहमदनगर की जो स्थापना की थी, अहमद निजाम शाह, अहमद निजाम शाह ने इसकी स्थापना की थी। और निजाम शाह प्रथम, साथ में प्रथम भी लिखेंगे। अहमद निजाम शाह प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको लिखना है 1490 ईस्वी में। कब? 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो है, इसके संस्थापक कौन थे। ये तो इसके स्थापक थे और इसके संस्थापक कौन थे? अहमद निजाम शाह प्रथम। तो यही इसके संस्थापक भी थे। अहमद निजाम शाह प्रथम, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो संस्थापक भी यही थे। आगे आता है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है मैं आपको सारी बताऊंगी। सचित्र पांडुलिपि का चित्रण है इसमें। तो सचित्र पांडुलिपि, देखिए सचित्र पांडुलिपि क्या थी, जिसका नाम था तारीफ ए हुसैन शाही। तारीफ ए हुसैन शाही। ये सचित्र एक पांडुलिपि थी अहमदनगर की। और आप देखेंगे ये एक इंडो इस्लामिक चित्रकला का बहुत बड़ा उदाहरण भी माना जाता है। इंडो इस्लामिक चित्रकला का उदाहरण भी इसको माना जाता है। अब आप अगर आगे देखेंगे इसमें तो देखेंगे जो ये सचित्र जो पांडुलिपि है तारीफ ए हुसैन शाही, ये किन शासकों के संरक्षण में हुआ था, इसका जो चित्रण हुआ था। तो आप देखेंगे शासक कौन थे उस समय, किस शासक के समय इसका चित्रण हुआ था। इंडो इस्लामिक चित्रकला का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अहमदनगर के जो शासक थे उनके संरक्षण में इसका चित्रण हुआ था। अहमदनगर के शासक, अहमदनगर के शासक के संरक्षण में ये देखिए इसके संरक्षण में इसका चित्रण हुआ था। अब आता है जो तारीफ हुसैन शाही है, तो इस पर किसका प्रभाव है, इस पर किसका प्रभाव है। तो आप देखेंगे तारीफ हुसैन शाही पर जो प्रभाव है वो है मालवा में चित्रित नियामनामा का। नियामनामा, और ये कहाँ चित्रित थी? मालवा में। इसका जो प्रभाव है वो आपको मिलेगा, मैं लिख देती हूँ पहले, मालवा में चित्रित, मालवा में चित्रित जो आपका नियामनामा है, इसका प्रभाव आपके तारीफे हुसैन शाही पर था। ठीक है, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करा देती हूँ मैं, फिर आपको थोड़ा सा और लिखाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना है मैं आपको सारा कुछ लिखा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन एक दो चीज़ों से ही आता है, कभी कभी इधर उधर से आ जाता है, बस थोड़ा सा घुमा के आपको प्रश्न दिया जाता है। तो आप इसकी स्थापना देखेंगे, अहमद निजाम शाह प्रथम ने की थी। 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी।
सचित्र पांडुलिपि का जो चित्रण हुआ है वह थी तारीफ-ए हुसैन शाही, जो इंडो इस्लामिक का चित्रकला का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी समझा जाता है। नेक्स्ट है इसमें शासक कौन से थे, किसके संरक्षण में जो है इसका चित्रण हुआ था, तो अहमदनगर के शासक के संरक्षण थे उस समय जिस समय इसका चित्रण हुआ था, तारीफ-ए हुसैन शाही का। इसके बाद आप देखेंगे इस पर किसका प्रभाव है, तो मालवा के जो ये नियाम नामा जो चित्रित था मालवा का, इसका प्रभाव आपके हुसैन शाही पर है। ठीक है, तारीफ-ए हुसैन शाही पर इसका प्रभाव देखा गया है। अब देखिए इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा और है वो और देख लेते हैं, जो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए, थोड़ा सा और है वो और देख लीजिए। फिर इसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसको नियाम नामा भी बोलते हैं और नियामत नामा भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियामत नामा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नियाम नामा या नियामत नामा, ये मैं आपको बता रही हूँ, याद रहेगा आपको। इसका विषय क्या था, तो इसका जो विषय था वो था पाक संबंधी। पाक मतलब खाना बनाना, तो पाक संबंधी जो चित्रकला थी वो इसके अंतर्गत आती है। भोजन बनाने की जो कला है वो पाक संबंधी में आती है, तो वह आपके नियामत नामा में चित्रित है। अब आप देखेंगे रागमाला, इसमें देखिए रागमाला संबंधी चित्रों का भी चित्रण किया गया है अहमदनगर शैली में। तो जो रागमाला के चित्र हैं लिखेंगे रागमाला चित्रण, रागमाला के संबंधी चित्र थे वो थे इसमें 591 से 95 के बीच चित्रित हुआ था। 91 से 95 ईस्वी के मध्य इसमें ये रागमाला के संबंधित चित्र जो हैं वो चित्रित किए गए थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ चित्रित किए गए थे पूछ लिया जाए तो ये अहमदनगर में ही चित्रित किए गए थे। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आप देखेंगे चित्र कौन से थे इसमें, तो जो चित्र थे रागमाला संबंधित वो चित्र थे हिंडोला राग। कौन सा राग था, हिंडोला राग। ठीक है, और एक चीज और आती है जो संरक्षण था, संरक्षण किसके संरक्षण में बने थे, तो बुरहान द्वितीय के संरक्षण में ये चित्रित किए गए थे हिंडोला राग के, और 1591 में इनका साम्राज्य था। अब आती है जो चित्रण था, इसमें जो ज्यादातर चित्रण हुआ है अहमदनगर में, तो भारतीय दक्षिण की जो स्त्रियां हैं उनका चित्रण हुआ है, स्त्रियों का चित्रण ज्यादातर इसमें जो चित्रण हुआ है वो स्त्रियों का चित्रण हुआ है, और वो भी दक्षिण भारतीय ढंग से। इसमें लिख लीजिए दक्षिण भारतीय ढंग से। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। आप देखेंगे जो भी है नियामतनामा जो है का विषय है वो पाक संबंधी है, पाक संबंधी खाना बनाने की कला होती है। और रागमाला जो है वो 591 से 95 ईस्वी के मध्य चित्रित हुए हैं। रागमाला से संबंधित जो भी चित्र हैं वो इतने से इतने के बीच में चित्रित किए गए हैं। दूसरी चीज आती है जो चित्र हैं इसके हिंडोला राग, और वो किसके संरक्षण में चित्रित हुआ है, बुरहान द्वितीय के। और सबसे ज्यादा जो इसमें चित्रण हुआ है वो हुआ है स्त्रियों का, और वो भी दक्षिणी भारतीय दक्षिणी तरीके से। इसमें जो भारतीय दक्षिणी ढंग था उस तरीके से इसमें चित्रकारी हुई है। तो ज्यादातर आपको पूछ लिया जा सकता है ये वाला चीजें कि अहमदनगर में जो चित्रण हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, आपको टिक करना है भारतीय दक्षिण भारतीय ढंग से चित्रित किया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे गोलकुंडा और हैदराबाद, हमारी 2 शैलियाँ और इसमें बची हैं। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और जो भी आपके जो कमेंट्स में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैं देख रही हूँ, उनका एक दिन हम आपको लेकर आएंगे डाउट क्लास जो हमारी आती है। डाउट क्लास के साथ हम कुछ टिप्स भी आप लोगों के लिए लाते हैं, कुछ मोटिवेशनल टिप्स उसमें होते हैं, तो वो साथ में हमारे आएंगे।
उस पहले ये पूरा कर लेते हैं, फिर हम आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लेकर आना चाहती हूँ। आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी में स्पेशली जो पूछे गए हैं वो मैं इस बार कराऊंगी बच्चों। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे ही वीडियो आएगा तो उसको ध्यान देंगे कि वीडियो कब आ रहा है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, जितना हो सके उतना उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। रिवाइज करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व भी कर पाएंगे। जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेने के इच्छुक हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर कांटेक्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के